नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही लगातार एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो हरकतें उनकी तरफ से हो रही हैं, उसके लिए इस कहावत से ज्यादा और कुछ सटीक नहीं बैठता। चाहे वो पालघर की घटना हो, कोविड को टैकल करने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता रही हो, सुशांत सिंह का हत्याकांड वाला मामला रहा हो, कंगना रही हो, कुछ भी। और जिस तरह से अभी लेटेस्ट इन्होंने जो एक घोषित तौर पर दुश्मनी मोल ले ली है रिपब्लिक चैनल और अर्नब के खिलाफ, और उसमें जो हरकतें महाराष्ट्र सरकार की ओर से, उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से, संजय राउत की तरफ से लगातार एक के बाद एक हो रही हैं, तो उससे ये समझ में नहीं आता कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला कुछ काम है, या पिछले कुछ समय में लगातार ये कुछ जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये कुछ सोच समझ के जानबूझकर एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए। देखिए, कल जो विधानसभा की तरफ से नोटिस इशू हुआ अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक चैनल को, वो नोटिस सर्व किया गया 2:50 के आसपास, बल्कि उसके भी बाद आधा एक मिनट बाद। और 3 बजे अर्नब गोस्वामी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने का वो नोटिस था कि भाई आप आइए और अपना पक्ष रखिए, हमारे सामने पेश हुई है। तो स्वाभाविक है कि मुंबई जैसे शहर में, जहां की आप विधानसभा के गेट के बाहर भी खड़े हैं, तब भी आप 10 मिनट के अंदर सारा सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ी थी कि अर्नब गोस्वामी को ऐसा नोटिस भेजा जाए जो कि वो अपने चैनल पर सारी दुनिया को दिखाए कि देखो मुझे तो 10 मिनट का नोटिस भेजा गया, देखो मुझे तो 10 मिनट का नोटिस भेजा गया। अब या तो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं, उनके सलाहकार उनको बता नहीं पा रहे। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का सबसे चहेता ऑफिसर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, बड़े धड़ल्ले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, सारे देश का विदेश का मीडिया वहां आता है, और वहां पर वो जो एक एफआईआर की कॉपी सबके सामने चमकाई जाती है, अर्नब का नाम लेकर, रिपब्लिक का नाम लेकर, उस एफआईआर के अंदर इंडिया टुडे या आज तक का नाम है, अर्नब और उसके चैनल का नाम ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी के ऑफिस में एक ऐसा नोटिस भेजा जाता है विधानसभा के सामने पेश होने का, जो कि कोई भी कंप्लाई नहीं कर सकता, जिस पर अमल नहीं किया जा सकता। 10 मिनट में कोई उड़कर भी आना चाहेगा तो वो भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने 10 मिनट के अंदर उड़कर भी पेश नहीं हो सकता, फिर भी एक ऐसा नोटिस उसको भेजा जाता है। तो उनके सलाहकार इतने तो कहीं मूर्ख नहीं है कि इस तरह की वो हरकतें करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? अर्नब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि देखो भाई, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे आप मुझे जेल भेज दीजिए, चाहे आप मुझे सजा दे दीजिए, और चाहे आप मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी के भी सामने पेश कर दीजिए। वो अपने स्टैंड पर डटा हुआ है अर्नब गोस्वामी। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ हरकत जो है, जो सरकार की ओर से हो रही है, प्रदेश सरकार की ओर से, उद्धव ठाकरे की ओर से, संजय राउत की ओर से, मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से, वो जिस तरफ इशारा करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप स्वयं देखिए कि कोविड को कंट्रोल करने में यह सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बाकी हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हो गई, और जिन 3 दलों की मिलकर यह सरकार, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, एमवीए की जो सरकार चल रही है,
उसमें जो खींचतान है या आपस में एक दूसरे के पैर के नीचे से कारपेट खींचने की हरकतें जो लगातार पिछले कुछ समय से हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसों को यह आभास हो गया है कि यह सरकार लंबी चल नहीं सकती। तो ऐसे में ये सरकार खुद अपनी मौत मर जाए, खुद नीचे गिर जाए, या इनको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़े, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि केंद्र सरकार धारा 356 का उपयोग करे और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दे। उससे कम ये उन आरोपों से तो बच जाएंगे, कुछ थोड़ा सा शायद इनको पब्लिक की सिंपैथी तो मिल जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिमाग में ऐसी भी कोई योजना शिवसेना के उद्धव ठाकरे के या संजय राउत के चल रही हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक अर्नब की बात करें या रिपब्लिक की बात करें, वो लगातार एक के बाद एक हर मोर्चे पर विजयी होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार तो इनके पीछे पड़ी ही है। वो जो 4 बड़ी एसोसिएशन बॉलीवुड की या ड्रग माफिया गैंग की सरपरस्त जो एसोसिएशन हैं, और जो 34 प्रोडक्शन हाउस सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्नब के खिलाफ याचिका लेकर या मानहानि का दावा लेकर, उनके अंदर भी अब फूट पड़ गई है। अब उसमें सारे ही लोग शामिल हैं, भले वो तीनों खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, और भले वो सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार हो, राष्ट्रवादिता का लबादा ओढ़े हुए कि वो तो बड़े तगड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन वो कितने राष्ट्र प्रेमी हैं ये इस जनता ने इस दौरान देख लिया। अजय देवगन भी उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब अर्नब के सामने चारा क्या रह जाता है? अगर हम इस सारे हालात के ऊपर नजर डालें तो जिस तरह से आज फिल्म इंडस्ट्री में भी जो फ्रिक्शन पैदा हो गया है, और सरकार में भी जो फ्रिक्शन पैदा हो गया तीनों दलों के अंदर, तो वो जो उनकी अधीरता है, अस्थिरता है, और जो उनकी असुरक्षा की भावना है, ये उसको दर्शाता है। और अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी एक विजयी के रूप में निकलकर इस सारे मसले में आते हैं सामने। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 6 साल से देश चला रहे हैं, दूसरे टर्म में हैं, उन्होंने अभी तक धारा 356 का उपयोग नहीं किया है, कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन की संभावना तो महाराष्ट्र में नहीं होगी। यह सरकार गिरेगी तो अपनी कारगुजारियों के चलते गिरेगी, अपने गलत कदमों के चलते गिरेगी, या इस सरकार के जो तीनों धड़े हैं उनके अंदर जो लड़ाई होगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी घोषणा करी थी, भविष्यवाणी करी थी, जो कि कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं थी, ये पूरी तरह एक राजनीतिक आकलन था, जिसके नाते हम आज भी अपनी उस बात पर स्टैंड करते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी आपको यह खबर सुनने को मिल सकती है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। अगर आपको भी लगता है कि हमने जो बात कही है वो ठीक है, आप उससे सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको शेयर कीजिए, डालिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी समय रहते सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।